नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम लालचंद सुतार है और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजस्थान में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें आप जीके किस प्रकार से कवर करोगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और आप जो है ऋणात्मक अंकन से कैसे बच सकते हो। आपको कौन से प्रश्न टच नहीं करने चाहिए एग्जाम में और कौन से प्रश्नों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज मैं इस वीडियो में यही सब कुछ जानकारी आपको बताऊंगा। देखिएगा मित्रों, मैंने जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो मैंने सेकंड ग्रेड में बुक्स पढ़ी थी उनके बारे में बताया था कि मैंने राजस्थान जीके के लिए जो है लक्ष्य गाइड पढ़ी थी। साथ ही मैंने इंडिया और वर्ल्ड की जीके के लिए भी लक्ष्य गाइड को ही चुना था। बाकी मोमल की जो बुक आती है वो मैंने करंट अफेयर के लिए चुनी थी और सिखवाल की गाइड जो है मैंने साइकोलॉजी के लिए बताई थी आपको। तो ये मेरे बुक्स का एक ब्यौरा था और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जीके जो है कवर करोगे। तो पहले मैंने आपको एक पढ़ने का तरीका बताया था जीके की, आप जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का एक अलग से रजिस्टर रखिए ताकि आप पढ़ते समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नोट करके चलो ताकि आपको अच्छे से याद होगा। क्योंकि हम जो है जैसे लिख करके याद करते हैं तो उसमें अपना जो है माइंड काफी अच्छे से काम करता है और हम अच्छे से उसमें जीके कवर कर पाते हैं। तो ये तो एक पढ़ने का तरीका है कि आप जो है लिख करके पढ़ो। अब जैसे हम कितने घंटे जो है जीके के लिए रखें और कितने घंटे अब सब्जेक्ट को दें, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सुबह का जो समय होता है जैसे 6 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय होता है उसमें चाहे आप बीच में कुछ अंतराल ले सकते हैं, तो वो तो आप सब्जेक्ट को दीजिए। और बाकी आप दोपहर के बाद से लेकर के जो शाम का समय होता है या रात का समय होता है उसमें आप जीके पढ़िए ताकि आप दोनों का एक समन्वय बना कर के चलेंगे तो आप जो है अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। और रही बात अभी जैसे कोई जॉब पर जा रहा है या फिर किसी को टाइम कम मिलता है घर के कामों में, जैसे कोई उलझा हुआ है, तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि आप सुबह और शाम का समय जो है कन्वर्ट कीजिए। जैसे आप शाम के समय जीके पढ़िए, सुबह के समय आप जो है अपना सब्जेक्ट पढ़िए। दो भागों में आप जो है ये समय को डिवाइड कीजिए। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे आप अभी फ्री हो, जैसे आप रूम पर पढ़ रहे हो या फिर लाइब्रेरी जा रहे हो या कहीं पर भी आप पढ़ते हो जैसे एकांत में, और आपके पास पूरा समय है अपने पढ़ाई को लेकर के, तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्रत्येक जो अपना पार्ट है जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सारे पार्ट के लिए एक अलग से समय निकालिए। जैसे 1 से 1.5 घंटा हमने हिस्ट्री पढ़ा, फिर 1 से 1.5 घंटा हमने जो है ज्योग्राफी पढ़ा, तो इस प्रकार से आप डेली टू डेली सब्जेक्ट जो है उनको पढ़िए। और लास्ट में जो आपका 8 बजे के बाद का समय होता है, तो 8 से लेकर के 10 बजे तक के समय में आपने दिन भर जो भी जीके पढ़ा उसको आप एमसीक्यू हल कीजिए। कि जैसे आपने मेवाड़ वंश पढ़ा तो मेवाड़ वंश से संबंधित एमसीक्यू आप पढ़िए कि आपने कितना जो है पढ़ने के बाद में कितना आप सही प्रश्न उसमें से कर पा रहे हो। जैसे आपने साइकोलॉजी में जो भी टॉपिक पढ़ा, अब साइकोलॉजी में टॉपिक पढ़ने के बाद उसका रात के समय में एमसीक्यू पढ़िए कि जो आपने टॉपिक पढ़ा उसमें से आप कितने सही कर पा रहे हो, तो आज इससे आपका मूल्यांकन भी हो पाएगा। और एक और मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आपके पास में एक पुराने पेपर की जो बुक है वो जरूर होनी चाहिए ताकि आपको पता लग पाए कि पहले जो है किस प्रकार के प्रश्न आए थे। और वहीं से जो है नए जो एग्जाम आते हैं, आगे जो आगामी परीक्षाएं हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीट होकर के आते हैं क्योंकि सिलेबस अपना वही होता है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वापस रिपीट हो जाते हैं, तो आपको पुराने ओल्ड पेपरों को जरूर देखना है और उन्हीं के आधार पे आपको अपने जीके को कवर करना है। और मित्रों, आपको रेगुलरिटी जो है बनानी पड़ेगी क्योंकि हर एक एग्जाम जो है आजकल टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ चुका है। तो ऐसे में आपको एक निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। निरंतर आप पढ़िए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जीके में आपको एक और सुझाव दूंगा कि जैसे किसी ने कोचिंग कर रखी है और कोचिंग के उसके पास में नोट्स है, तो फिर उसको गाइड जो है नहीं खरीदनी चाहिए, नोट्स ही उसको पढ़ने चाहिए और उसको आप 5 से 10 बार रिवाइज कीजिए क्योंकि प्रत्येक चीज को आप बार बार पढ़ोगे तभी जो है आपको जो है प्रश्न करने में मजा आएगा और आप अच्छे से उसको कर पाओगे। क्योंकि हर एक चीज जो है, हर एक परीक्षा जो है उसके लिए एक अलग से रणनीति आपको बनाने की जरूरत है। प्रत्येक रणनीति में आप जो है सफल हो इसके लिए आपको निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। आप निरंतर पढ़ोगे तभी कहीं ना कहीं आप सफलता ले पाओगे क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में प्रत्येक विद्यार्थी कहीं ना कहीं लग रहा है तैयारी में। कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, कोई घर पे पढ़ रहा है, कोई रूम लेकर के पढ़ रहा है, कोई कोचिंग पर पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है। सब अपने अपने तरीके से पढ़ रहे हैं और जॉब प्राप्त करने की सभी की अपनी एक इच्छा है, लेकिन सफल वही होगा जो निरंतरता से अपनी तैयारी करता रहेगा। और एक स्मार्ट स्टडी का भी मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपको कहाँ से प्रश्न पढ़ना है, कैसे प्रश्न आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पुराने ओल्ड पेपर जो
आप देख रहे हो उसमें आप ये देखिए कि जैसे राजस्थान जीके में भौतिक प्रदेश से कोई प्रश्न आया 2022 वाले एग्जाम में, अब वहीं से आप जो है टॉपिक को पढ़िए कि भी पहले यहाँ से प्रश्न आया है तो इसके आसपास के एरिया में से आपको जरूर अगली बार प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है और यही आपका जीके का एक रणनीति होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आगे फिर से विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।